नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 22 दिन तक युद्ध खींचने के बाद भी किसी अंजाम तक ले जाने में नाकाम अमेरिका अब एक ऐसी चाल चलने जा रहा है जो अगर नाकाम हुआ तो उसके लिए वियतनाम की तरह का नासूर बन जाएगा। इसे आप अंतिम जंग की तैयारी भी कह सकते हैं। और इसमें एक भी चाल गलत पड़ी तो उसे सिर्फ और सिर्फ पछताना होगा। अगर आप वियतनाम युद्ध का इतिहास जानते हो तो लगभग 8 साल तक चले इस युद्ध में अमेरिका के 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और इतने के बाद भी उसे रातों रात वियतनाम छोड़कर भागना पड़ा था। बाद में जब सीक्रेट फाइलें बाहर आईं तो पता चला कि राष्ट्रपति लिंडसे जॉनसन और रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम से खतरे की सरासर झूठी कहानी जनता के सामने पेश की थी। लेकिन हम क्यों पूछ रहे हैं कि क्या ईरान भी अमेरिका के लिए अगला वियतनाम होने जा रहा है? ऐसा इसलिए कि अमेरिका ईरान में घुसकर जमीनी लड़ाई लड़ने की फिराक में है। और यह बात हवा में नहीं है, इसके ठोस आधार हैं। हवाई युद्ध में ईरान से बराबरी की टक्कर मिलने के बाद यूएसएस त्रिपोली तो उसने पिछले हफ्ते ही रवाना कर दिया था, लेकिन त्रिपोली के बाद अमेरिका ने एक और जंगी जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया है, यूएसएस बॉक्सर। यूएसएस त्रिपोली में लगभग 2200 अमेरिकी मरीन कमांडो सवार हैं। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का मकसद ईरान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना हो सकता है, जबकि यूएसएस बॉक्सर भी एक जंगी जहाज है और इसका मकसद भी ईरान के अंदर सैनिकों को उतारना हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के ये जंगी जहाज ईरान के नजदीकी समंदर में जाने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर ये ईरानी मिसाइलों के सीधे निशाने पर होंगे। दुनिया के कई विश्लेषक इसे ट्रंप की मूर्खता बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अमेरिका के ये मरीन कमांडो ईरान की जमीन पर या ईरान के खार्ग द्वीप पर कैसे उतरेंगे? क्या कोई देश है जो अमेरिकी सैनिकों को ईरान में उतारने में मदद करे? द वॉर जोन के मुताबिक पेंटागन वास्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर और अपने बाकी जंगी जहाजों के समूह मध्य पूर्व की तरफ भेज रहा है, जिसमें 11वीं मरीन यूनिट के सैनिक और लंबी लड़ाई के साजो सामान लदे हुए हैं। तो सवाल है कि क्या ईरान पर आखिरी हमले की तैयारी में है अमेरिका, और क्या उसने इसके अंजाम के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, या फिर यह डोनाल्ड ट्रंप की एक और सनक का नतीजा है? क्योंकि अमेरिका में इन दोनों जंगी जहाजों को उस वक्त रवाना किया जा रहा है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के बेहद रणनीतिक महत्व वाले खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसकी घेराबंदी करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आपको बता दें कि बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 2 और एम्फीबियस युद्धपोत शामिल हैं, सैन एंटोनियो क्लास का यूएसएस पोर्टलैंड और विडबे आइलैंड क्लास का यूएसएस कॉमस्टॉक। इनके साथ भेजे गए 11वें मरीन यूनिट में कुल मिलाकर लगभग 2500 सैनिक हैं और इसमें भी हवाई और जमीनी दोनों तरह के दस्ते शामिल हैं। यानी अगर इन दोनों जंगी जहाजों को भेजने की रिपोर्ट सही है तो अमेरिका अपने 4700 सैनिकों को ईरान की तरफ रवाना कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 मार्च को ही अमेरिका क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली और उसके एआरजी ने 31वें मरीन यूनिट के सैनिकों के साथ ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में मदद करने के लिए प्रशांत महासागर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खार्ग द्वीप के चारों ओर नाकेबंदी करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि खार्ग वो टापू है जहां से ईरान अपने तेल का ज्यादातर यानी लगभग 80% हिस्सा निर्यात करता है। अमेरिका के ऐसा करने का मुख्य मकसद ईरान की सरकार को होर्मुज जलडमरू मध्य को यातायात के लिए खोलने के लिए मजबूर करना हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते ही खार्ग द्वीप पर हमला किया था, लेकिन उसने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया था। अब सवाल है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिकी सैनिक पहुंचेंगे कैसे? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि यूएस नेवी उत्तरी फारस की खाड़ी में अपनी गश्त के हिस्से के तौर पर खार्ग द्वीप की निगरानी के लिए MQ-4C ट्राइटॉन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और टोही ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है।
लेकिन इस निगरानी से मामला हल नहीं होता। खार्क द्वीप पर सैनिक कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के लिए यह बहुत ज्यादा जोखिम भरा कदम हो सकता है। आपको बता दें कि खार्क द्वीप ईरान की मुख्य भूमि से सिर्फ 20 मील की दूरी पर है, जिससे वहां मौजूद अमेरिकी सेना पर ईरानी हमलों की आशंका सबसे ज्यादा है। गुरिल्ला युद्ध का खतरा अलग से है। IRGC के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते हैं और अमेरिकी सैनिकों के लिए ये बिल्कुल वियतनाम जैसे हालात होंगे, जहां मुट्ठी भर सैनिकों ने अमेरिकी सेना में तबाही मचा दी थी। अमेरिका को वियतनाम से 50,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने के बावजूद शर्मनाक हार के बाद मुंह छिपाकर चोर की तरह भागना पड़ा था। उस हार की याद में बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने एक वियतनाम वॉर मेमोरियल बनाया गया है वाशिंगटन में, लेकिन लगता है कि ट्रंप ने इससे कुछ नहीं सीखा और सैनिकों को उतारकर ईरान की घेराबंदी करने की बात तो छोड़िए, होर्मुज जल डमरू मध्य से होते हुए खाड़ी तक हमलावर जहाजों को पहुंचाना ही बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन जहाजों को रास्ते में और खासकर खाड़ी के अंदर पहुंचने के बाद ईरान भीषण हमलों में निशाना बना सकता है और 3800 किलोमीटर दूर डिएगो मार्सिया बेस पर हमले के बाद ईरान की मिसाइल ताकत को अब अमेरिका कमतर आंकने की भूल तो नहीं करेगा। कम समय के लिए इस द्वीप की नौसैनिक घेराबंदी करना शायद ज्यादा आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इसमें भी अमेरिकी सैनिकों की जान का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। सवाल है कि क्या ट्रंप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ईरान इन जहाजों पर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन और बिना चालक वाले समुद्री जहाजों से भी हमला कर सकता है। इसका इस्तेमाल वो एक अमेरिकी कारोबारी जहाज पर इराक में हमला करने में कर चुका है। उसे रोकने में यूएस नेवी नाकाम रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। युद्ध नीति को समझने वाला साधारण शख्स भी जानता है कि ईरानी जमीन पर सैनिकों को उतारने का मतलब होगा विश्व युद्ध की भूमिका। गौर करने वाली बात है कि ईरान के उत्तरी तट से रूस के दक्षिणी तट की दूरी मुश्किल से 700 किलोमीटर है। कैस्पियन सागर के इस पार ईरान है और उस पार रूस। रूस अमेरिकी सेना की इतनी नजदीकी मौजूदगी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, इसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में त्रिपोली और बॉक्सर का मध्य पूर्व की तरफ बढ़ना इस युद्ध की जटिलताओं को और बढ़ा देगा। 4,500 मरीन कमांडो अगर ईरान के पास भेजे जा रहे हैं तो मामला केवल ईरान बनाम अमेरिका का रहेगा नहीं, इसका क्षेत्रीय टकराव में तब्दील होना तय है और अगर यहां से आगे बढ़ा तो वैश्विक टकराव में भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।